अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज के इस लाइव सेशन में हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक जो है वो शेयर कर दें ताकि वो भी आज की इस वीडियो में लाइव कमेंट में क्या कर सकें, पार्टिसिपेशन कर सकें। तो जल्द से जल्द अपने तमाम दोस्तों तक जो है वो इस वीडियो का आपने जो है वो लिंक जो है वो शेयर करना है ताकि वो पार्टिसिपेशन कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखेंगे। इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि पाकिस्तान के या पाकिस्तान से बाहर किन किन शहर से हमारे इस लाइव लेक्चर में पार्टिसिपेशन की जा रही है। तो जल्द से जल्द जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। तो आज का जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, याद रखिएगा एमसीक्यू को रीड करूंगा, कॉपी और पेन अपने हाथ में रखनी है क्योंकि यहाँ एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको पेपर और पेन की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो पहला सवाल है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरा 1 मिनट है और इस सवाल में कहा जा रहा है हना इज स्मार्टर देन बैन, बैन इज एज स्मार्ट एज क्ले, हना is the smartest in the whole class. Assuming the first two statement as true, is the third statement also true? हमें कहा जा रहा है कि अब देखो सवाल मैंने पढ़ लिया, पहले आप ट्राई करें फिर मैं बताऊंगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ट्रू, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फॉल्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है अनसर्टेन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई में कहा जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो 5 ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन समझ में आ रहा हो इस सवाल को पढ़ने के बाद कॉपी में दिमाग लगाएं, थोड़ा सा कुछ भी आप लिख कर देखें, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से इसका आंसर होगा। जल्दी से आपको जो भी आंसर लग रहा हो आप इसका जवाब ए बी सी डी में दे सकते हैं। देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है, किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है हम उसकी बात करेंगे। तो हमें बताना है। चला भाई 1 मिनट हो गया, अब मैं समझाने जा रहा हूँ। हना इज स्मार्टर देन बैन, हना जो है गौर से सुनिएगा, हना इज स्मार्टर देन बैन, हना जो है वो स्मार्टर है बैन के मुकाबले में। बैन इज एज स्मार्ट एज क्ले, गौर से सुनिएगा, हना जो है वो क्या है, हना जो है वो स्मार्टर है किसके मुकाबले में, बैन के। बैन इज एज स्मार्ट एज क्ले, बैन जो है वो उतना ही स्मार्ट है। देखो हना बैन के मुकाबले में स्मार्ट थे हैं और बैन जो है वो उतना ही स्मार्ट है जितना क्ले स्मार्ट है। आगे कह रहा है हना इज द स्मार्टेस्ट इन द होल क्लास, हना जो है वो स्मार्टेस्ट जो है वो पूरी क्लास में सबसे स्मार्ट है। हमें कहा जा रहा है अज्यूमिंग द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट एज ट्रू, हमें कहा जा रहा है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सच है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सच है। हमें कहा जा रहा है अज्यूमिंग द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट एज ट्रू, पहले के 2 स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हैं, आप सपोज कर लें। इज द थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू, तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। अगर आपको लगता है तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो आप ऑप्शन ए लिखेंगे, अगर आपको लगता है तीसरा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है तो बी लिखेंगे, और अगर आपको लगता है कि तीसरा स्टेटमेंट जो है वो अनसर्टेन है, ये बात जो है वो एक कहते हैं ना बेतुकी सी बात है, दलील कम है, इसमें शवाहिद कम है, इस बात का पता नहीं कहाँ से जिक्र आ गया, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, तो आप अनसर्टेन लिखेंगे। और अगर आप लिखते हैं कि भाई ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, अनसर्टेन भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव लिखें। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी नहीं है तो आप नन ऑफ द अबव लगाएंगे। भाई कह रहा है हना जो है वो बैन के मुकाबले में क्या है, स्मार्टर है, सच स्टेटमेंट है। बैन इज एज स्मार्ट एज क्ले, बैन जो है वो उतना ही स्मार्ट है जितना क्ले। तो इन दोनों की स्टेटमेंट से ये कहीं से भी साबित नहीं होता हना इज द स्मार्टेस्ट इन द होल क्लास। अब पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं ये तो बताया नहीं गया, और सिर्फ 2 बच्चों के मुकाबले में हना जो है वो स्मार्ट है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि स्मार्टेस्ट इन द होल क्लास है। तो पूरी क्लास के अंदर तो स्मार्टेस्ट तो नहीं हो सकती, पूरी क्लास के अंदर स्मार्टेस्ट हो भी सकती और नहीं भी हो सकती, अनसर्टेन बात है ना। हो सकता है भाई इन 2 स्टेटमेंट की बेस पे कहीं से भी हमें नहीं पता चलता कि हना जो है वो पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, मतलब बात क्या हो गई, अनसर्टेन।
बात क्या हो गई, अनसर्टेन। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है, लिहाजा इस एमसीक्यू का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, करेक्ट आंसर अनसर्टेन बनेगा। भाई ये दो स्टेटमेंट से कहीं से भी नहीं पता चलता कि हना जो है वो स्मार्टेस्ट है। गलत भी नहीं है कि स्मार्टेस्ट नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसका आंसर जो है हमारे पास क्या बनेगा, सी आंसर, अनसर्टेन हमारा इसका आंसर बनेगा। अगला सवाल भाई, कॉपी और पेन निकाल लो भाई, कॉपी और पेन निकाल लो। सवाल जो है वो थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का है। एड ऑल द नंबर इन द सीरीज एंड मल्टीप्लाई इट विद द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर एंड देन डिवाइड इट बाय द स्मॉलेस्ट वन। भाई आपको ये नंबर दिए गए हैं 12, 4, 8, 24, 13। अब ये सॉल्व क्यों बताया, क्या कह रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, लेकिन सवाल मैंने आपके सामने पढ़ा, पहले 1 मिनट आपका क्या आंसर बनता है। ऑप्शन ए में कह रहा है 333, ऑप्शन बी में कहा चल रहा है 344, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 355, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 366, ऑप्शन ई में कहा जा रहा है 377। तो यहाँ में कहा जा रहा है, अब ये सवाल है पूरा 1 मिनट लो, 1 मिनट में जो आंसर बने वो मुझे बताएगा। 1 मिनट में जो भी आंसर बन रहा है कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। एड ऑल द नंबर इन द सीरीज एंड मल्टीप्लाई इट विद द लार्जेस्ट नंबर एंड देन डिवाइड इट बाय द स्मॉलेस्ट वन। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो भी आंसर हो वो आपने बताना है, फिर मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताऊंगा कि आंसर क्या बनेगा। फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा आंसर जो होगा वो क्या बनेगा। चले भाई, 1 मिनट आपके सामने जो है वो पूरा हुआ। सबसे पहले कह रहा है एड ऑल द नंबर इन द सीरीज, तमाम नंबर जो हैं उनको आप सीरीज वाले जो हैं उनको क्या करोगे, इन तमाम नंबर को ऐड करना है। चलो भाई, प्लस करेंगे सबसे पहले, मल्टीप्लाई इट विद द लार्जेस्ट नंबर, इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करना होगा, एंड देन डिवाइड इट बाय द स्मॉलेस्ट वन, और सबसे छोटे नंबर से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं आपके सामने यहाँ जो है वो सोल्व करके बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ हमारे पास इन तमाम नंबर को मुझे प्लस करना है। 12 देखें, 12 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 13, इन तमाम नंबर को क्या करना है, प्लस करना है। 12 में 4 प्लस करो, फिर 8 प्लस करो, फिर 24 प्लस करो, फिर 13 प्लस करो, तो वैल्यू आ जाती है 61। आ गया। फिर आगे कह रहा है कि इन तमाम को प्लस कर दिया, कर दिया। फिर कह रहा है इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उससे आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, यानी इनमें से 13, 24, 8, 4 और 12, लार्जेस्ट नंबर क्या है, 24। तो मैं 61 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 24 से। 24 से डिवाइड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 6 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 24, यहाँ आ गया क्रॉस, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, वही देखो स्कूल वाला मेथड चल रहा है भाई। 2 मल्टीप्लाई ये हो गया 6, ये हो गया 12, अब ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये 1464। भाई पहले सबको प्लस करना था, फिर लार्जेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना था, जो भी वैल्यू आ जाएगी उससे क्या करोगे, स्मॉलेस्ट से आपने डिवाइड करना है। तो स्मॉलेस्ट क्या है, 12, 4, 8, 24, ये है 4 है। ओके भाई, इससे मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो डिवाइड में क्या है, 4। अब भाई हम वही स्कूल वाला मेथड, यहाँ हमारे पास सबसे पहले 14 हमने ले लिया, तो 4 ये हो गया, ये 12, ये आ गया 3, 2 बचा, ये आ गया 6, नीचे ले लिया। अब 24 हमारे पास 20 टेबल लाना है ना, तो ये 4 हमारे पास है, ये कितना हो गया, 24 हो गया। 6 टाइम आता है तो 6 हो गया, 2 यहाँ आ गया, ये हो गया 4। तो 24 का टेबल जो है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो गया 24, ये क्रॉस हो गया, ये 6 टाइम था, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 366। तो इसमें अगर आप देखो ना, मल्टीप्लाई करना क्या क्लास में 3, 4, 5 क्लास में नहीं सीखते हैं, डिवाइड करना 3, 4, 5 क्लास में नहीं सीखते हैं। ये तो वही था, कोई शॉर्ट ट्रिक की नीड नहीं है। पीएमसी के पेपर में बहुत सारा टाइम होता है, इसमें परेशान ना हो, 3.5 घंटे मिलते हैं पेपर सोल्व करने के लिए। तो 366 हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो करेक्ट आंसर जो बच्चों ने सॉल्व किया कितना हो गया, 366 हमारे पास क्या है, इस MCQ का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, ड्यूरिंग a blizzard, the snow gathered on the ground every 6 inch per hour. How much time would 5 foot of snow take to accumulate? हमें कहा जा रहा है एक मौसम है जिसमें क्या है, स्नो गैदर हो रही है, बर्फबारी जो है वो जमा हो रही है, जिसकी जो रेट बताया जा रहा है कितना है, 6 इंचेस पर आवर, 1 घंटे में 6 इंचेस बन रहे हैं। हाउ मच टाइम, कितना वक्त लगेगा, 5 फुट ऑफ स्नो टेक टू एक्यूमुलेट, 5 फुट तक स्नो को, बर्फ को जमा होने में कितना वक्त लगेगा। आपके पास जो है वो
5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 8 आवर्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 10 आवर्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 12 आवर्स, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 9 आवर्स और ऑप्शन ई में कहा जा रहा है 20 आवर्स। तो जल्दी से पूरा 1 मिनट है, 1 मिनट में आपके जहन में जो भी कैलकुलेशन बन रही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है। तो 5 ऑप्शन आपके सामने हैं ए, बी, सी, डी और ई। देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आ रहा है। चले भाई 1 मिनट होने को आ गई। चले अब भाई देखो, सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच। ये कंपैरिजन आना चाहिए फिजिक्स के लिहाज से। भाई 1 फुट जो होता है वो 12 इंच के बराबर है। तो 1 घंटे में कितनी स्नो जमा हो रही है, 1 घंटे में 6 इंच जमा हो रही है। तो 2 घंटे में कितना होगा, 2 घंटे में यानी देखो भाई 6 इंच स्नो जमा हो रही है 1 घंटे में। तो 2 घंटे में कितनी होगी, 12 इंच। 2 घंटे में कितनी होगी, 12 इंच। और 12 इंच जो है वो किसके बराबर है, 1 फुट के। 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फुट। तो 2 घंटे में 12 इंच मतलब 1 फुट, यानी 1 फुट स्नो को जमा होने के लिए 2 घंटे चाहिए। तो 5 फुट स्नो को जमा होने के लिए कितना टाइम चाहिए भाई, 1 फुट को 2 घंटे चाहिए। तो 5 फुट को कितने चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आवर्स। तो 10 घंटे लगेंगे 5 फुट स्नो को जमा होने में। 5 फुट स्नो को जमा होने के लिए कितना लगेगा वक्त, उसे वक्त लगेगा 10 घंटे लगेंगे। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। नाहिद इज ओल्डर देन रजिया एंड आयशा, बट आयशा इज यंगर देन रजिया। Is Razia older than Nahid? Option A, yes. Option B, no. Option C, uncertain. Option D, all of the above. Option E, none of the above. तो आपके पास जो है वो 5 ऑप्शन हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। तो पूरा 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप लिख कर बताएं। जल्दी से आप अपना कॉपी पेन वगैरह जो इस्तेमाल करना चाहें करें और मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख के बता दें जल्दी। तो बच्चे लगे हुए हैं कॉपी और पेन में सॉल्व करने की कोशिशों में हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो नाहिद इज, अब मैं समझाने चाह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख दिया अपना अपना ऑप्शन। चले भाई अब देखते हैं किसका आंसर जो है वो सही होता है। नाहिद इज ओल्डर देन रजिया, नाहिद जो है वो रजिया के मुकाबले में ओल्डर है, एंड आयशा दोनों के मुकाबले में ओल्डर है। बट आयशा इज यंगर देन रजिया। देखो भाई नाहिद इन दोनों के मुकाबले में जो है वो क्या है, ओल्डर है। आयशा इसके मुकाबले में क्या है, आयशा रजिया के मुकाबले में क्या है, यंगर है। फिर कह रहा है इज रजिया ओल्डर देन नाहिद, नाहिद इन दोनों के मुकाबले में ओल्डर है ना, रजिया और इन दोनों से। कह रहा है रजिया ओल्डर देन नाहिद है, जवाब है नो। नाहिद तो रजिया के मुकाबले में क्या है, नाहिद जो है, सिर्फ देखो सवाल को ट्विस्ट करके आपको उलझा रहा है। नाहिद तो रजिया के मुकाबले में ओल्डर है, स्टार्ट में ही लिखा हुआ और आके कह रहा है कि रजिया ओल्डर है। इज रजिया ओल्डर देन नाहिद, क्या रजिया ओल्डर है नाहिद के मुकाबले में, तो जवाब है नो। सीधा सीधा, अनसर्टेन वाली बात भी नहीं है, क्लियर कट बात है। आगे लिखा हुआ है नाहिद इज ओल्डर देन रजिया और फिर आगे पूछ रहा है क्या रजिया नाहिद के मुकाबले में ओल्डर है, जवाब है नो, नाहिद रजिया से बड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी, नो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है। इफ हफ्सा इज ओल्डर देन हादिया एंड हिना, बट हादिया इज यंगर देन हफ्सा younger sister, can it be assumed from the given information then Hina is older than Hadia? 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद हैं। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी अनसर्टेन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन हैं, आपने करना है 1 मिनट का टाइम लें और जो आपके जहन में आंसर आ रहा हो, 1 मिनट का टाइम लें और आपके जहन में जो आंसर आ रहा हो आप उसमें लिखें। जल्दी से देखते हैं क्या आंसर आता है। चलें, जो ऑप्शन आपके जहन में हो आप जो है वो बताएं।
तो बहुत से बच्चे जो है वो कमेंट सेक्शन में अपना अपना ऑप्शन जो है वो लिख रहे हैं, देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो इसमें है इफ हफ्सा इज ओल्डर देन हादिया एंड हिना। हफ्सा जो है वो हादिया और हिना के मुकाबले में ओल्डर है, बड़ी उम्र की है, बट हादिया की बात हो रही है। हादिया इज यंगर देन हफ्सास यंगर सिस्टर। हादिया जो है वो क्या है, हादिया जो है वो छोटी है हफ्सा की छोटी बहन से भी। कैन इट बी एज्यूम फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या इससे मैं ये कह सकता हूँ हिना इज ओल्डर देन हादिया। हिना जो है वो हादिया के मुकाबले में बड़ी है। क्या इस इन्फॉर्मेशन से पता चल रहा है? देखो हफ्सा हादिया और हिना दोनों से बड़ी है। फिर कह रहा है कि हादिया जो है वो हफ्सा की छोटी बहन से भी छोटी है। हिना का तो जिक्र ही नहीं है। कैन इट बी अज्यूम फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, क्या इस इन्फॉर्मेशन से ये पता चलता है कि हिना जो है वो बड़ी है हादिया से। हिना जो है वो हादिया के मुकाबले में ओल्डर है। हिना का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, हिना के बारे में तो पता ही नहीं चल रहा कि बड़ी है छोटी है हादिया के मुकाबले में। तो लिहाजा इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, कहीं से भी नहीं पता चलता। इससे क्या हम अज्यूम कर सकते हैं? जवाब है नो, हम नहीं अज्यूम कर सकते कि हिना जो है वो हादिया के मुकाबले में ओल्डर है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका कहीं हिना का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, हिना के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई, लिहाजा हम अज्यूम नहीं कर सकते। अनसर्टेन भी नहीं कर सकते, अनसर्टेन में हो सकती है नहीं हो सकती। भाई यहाँ तो हिना के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और पूछा जा रहा है अज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो जवाब क्लियर कट नो है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिना के बारे में आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। हिना के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम कैसे कह सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा, नो। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 841। हमें कहा जा रहा भाई इसका 841 का आप जो है वो स्क्वायर रूट बता दें। 841 का हमें कह रहा है आप क्या बता दें? 841 का आप क्या कर दें? स्क्वायर रूट बता दें। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। तो देखते हैं, जल्द से जल्द पेपर और पेन निकालो और मुझे करेक्ट ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएं, देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। कमेंट सेक्शन में देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 841? तो बहुत ही आसान है ये। इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ, भाई देखो ना, 30 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना होता है? 900। और ये 841 900 के आसपास है। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो 900 बनता है। इसका मतलब 800 के आसपास वाला नंबर है और 900 से थोड़ा छोटा सा है। इसका मतलब 30 के जो करीब तर नंबर होगा उसका स्क्वायर है। 30 से करीब तर कौन सा? बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला। भाई मुझे बात मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मेरे पास ना मल्टीप्लाई करने का टाइम है। करीब तर भाई 22 तो बहुत छोटा नंबर है, 23 भी छोटा नंबर है, 27 भी काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका करेक्ट 31 बड़ा नंबर हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? 29 जो है इसके क्या है? करीब तर नंबर है। लिहाजा 841 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना होगा? 841 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 29 होगा। मैंने बगैर सॉल्व किए क्या कर दिया बता दिया। यही तो लॉजिकल रीजनिंग की गेम है। आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी चेक हो रही है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स चेक नहीं हो रही, आपकी जहानत चेक की जा रही है कि आप किस तरीके से बगैर कैलकुलेटर के आप जो है वो जवाब दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो D29 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आप बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। याद रहे हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर हम पिछले 3 सालों से जो रीजनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करते जा रहे हैं उन तमाम रीजनिंग क्वेश्चंस की आपके पास जो है वो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होगी। ना सिर्फ आप जो है वो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होगी बल्कि आप बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेशन कर सकेंगे। तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस पर ग्रिप जो होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन में भी ज़रूर पार्टिसिपेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।